गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट प्ले है ट्वेल्थ नाइट बाय विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए शेक्सपियर का नाम तो आप जानते ही हैं। ही इज़ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट ही इज़ द बेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ ऑल टाइम इन एनी लैंग्वेज। ओके, तो विलियम शेक्सपियर जो हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 1564 और 1616 में उनकी डेथ हो जाती है। Is regarded as the greatest dramatist in English literature and one of the most influential writers in world literature. इंग्लिश लिटरेचर के सबसे बेस्ट और वर्ल्ड लिटरेचर के जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल राइटर्स में से माने जाते हैं। पैदा हुए थे वो स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इंग्लैंड में एंड रोट ऑलमोस्ट 37 प्लेज उन्होंने लिखे, 154 सॉनेट्स लिखे और बहुत सारी नरेटिव पोम्स लिखी। उनके वर्क्स में ट्रेजेडी कवर होती है, कॉमेडी, हिस्ट्री, रोमांस, एंड इट डिस्प्लेज द डीप इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर एंड सोसाइटी। शेक्सपियर was associated with famous theatrical company known as the Lord Chamberlain's Men, later called the King's Men. इनकी एक इंग्लैंड में और ख़ासतौर पे लंदन में जो है एक कंपनी थी, थिएट्रिकल कंपनी। थिएट्रिकल यानी थिएटर करने वाली, थिएटर मतलब जैसे जिसको हम नाटक कहते हैं ना, स्टेज पे करना, उनको। क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि ये जो टाइम है ये 16th सेंचुरी का टाइम है, इसमें क्या होता था कि और कोई इंटरटेनमेंट के जो है ज़्यादा साधन नहीं होते थे और कोई सोर्सेज नहीं होती थी। तो ये क्या करते थे, ज़्यादातर प्लेस जो हैं वो लोग जो है थिएटर में जाते जाते थे, वहाँ देखते थे। जैसे कि आज मूवीज़ देखने जो है थिएटर में जाते हैं, उस टाइम प्लेस देखने जाते थे। ठीक है, तो ये जो है उनसे लिंक थे। एक थिएट्रिकल कंपनी थी जिनका नाम था चैम्बरलेन्स मैन। हिज प्लेज वर परफॉर्म्ड एट द ग्लोब थिएटर लंदन, और बहुत सारे थिएटर्स के साथ साथ ग्लोब थिएटर में भी इनके प्लेज को परफॉर्म किया गया। ये खुद पहले जो है माना जाता है घर से भाग गए थे किसी वजह से, और फिर लंदन में आके पहले ये किसी थिएटर के आगे जो है दरबारी लगे, यानी वहाँ गेट कीपर लगे। वहाँ से फिर ये जो है वो छोटी मोटी एक्टिंग जो है इन्होंने उसी थिएटर में की, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ फिर ये फुल टाइम प्ले राइट या ड्रामाटिस्ट यानी प्लेज लिखने लग गए, क्योंकि प्लेज लिखने में जो है वो सबसे ज़्यादा पैसा उस टाइम होता था। समरी ऑफ द प्ले, समरी पढ़ लेते हैं क्या है। द प्ले बिगन्स विद a shipwreck on the coast of Illyria. A young woman named Viola survives the accident but believes that her twin brother Sebastian has drowned in the sea. स्टार्ट होता है प्ले के जो है वो एक जगह है जिसका नाम है इलेरिया। अब असल में ये जगह नहीं है, फिक्शनल है, झूठी जगह बनाई है। और उसके नज़दीक जो समुंदर है, जो पानी है, उसमें एक शिप रैक हो जाता है। शिप रैक यानी एक जहाज़ डूब जाता है, और उस जहाज़ में एक लड़की होती है जिसका नाम होता है वायोला, और उसका भाई होता है सेबेस्टियन। और जब ये पहुंचती है किनारे पे तो उसको लगता है कि सेबेस्टियन, उसका भाई, जो है वो ड्राउंड यानी डूब गया है समुंदर में। Alone and helpless in a foreign land, Viola disguises herself as a young man named Cesario in order to protect herself and find employment. अब अकेली होती है और लड़की होती है, और ख़ास तौर पे किसी फॉरेन लैंड पे यानी किसी अनजान मुल्क में और बैरूनी मुल्क में होती है। तो वायोला क्या करती है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। डिस्गाइज यानी अपना रूप चेंज कर लेती है, और लड़के के जो है कपड़े पहन के लड़का जैसे बन जाती है और अपना नाम रख लेती है सिजारियो, ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सके और उसको कोई एम्प्लॉयमेंट यानी काम भी मिल सके। वायोला इंटर्स सर्विस ऑफ ड्यूक ओर्सिनो, द रूलर ऑफ इलिरिया. ड्यूक ओर्सिनो is deeply in love with the wealthy and beautiful Countess Olivia. However, Olivia is mourning the death of her brother and refuses to entertain any proposals of love or marriage. अब काम ढूंढते ढूंढते जो है ये पहुंच जाती है डूक और सीनो के पास। और सीनो जो है वो कौन है, वो इलेरिया का हुक्मरान है, यानी उस पर रूल रूल करता है। ठीक है, और गवर्नर मान लो या रूलर मान लो, वहाँ का है। और ये ओर्सिनो जो है ये प्यार करता है बहुत ज़्यादा किसे, एक काउंटेस है जिसका नाम है ओलिविया, यानी एक बड़े ख़ानदान की एक लड़की है, काउंटेस है वो, और उसका नाम है ओलिविया। लेकिन ओलिविया जो है वो मौन कर रही है, यानी शोक मना रही है किसका, अपने भाई की मौत का। और अभी फ़िलहाल वो कोई भी शादी के प्रपोजल जो है एंटरटेन नहीं कर रही। Orsino sends Cesario to Olivia to express his love on his behalf. When Viola meets Olivia, Olivia unexpectedly falls in love with Cesario, not knowing that Cesario is actually a woman.
This creates a complicated love triangle. Orsino loves Olivia, Olivia loves Cesario, and Viola secretly loves Orsino. अब क्या होता है कि जब उसको नौकरी मिल जाती है, यानी काम मिल जाता है ओर्सिनो के पास, तो ये जो वायोला है, जो अभी क्या बनी हुई है, सिजारियो, इसको बेचता है ओर्सिनो कि तू जाके जो ओलिविया है जिससे मैं प्यार करता हूँ उसको ये बता दे कि ओर्सिनो तुझसे बड़ा प्यार करता है और तुझसे शादी करना चाहता है। अब ये ओलिविया जो कि अब सिजारियो यानी लड़के का रूप उसने धारण किया हुआ है, लड़के के रूप में है, ये जब जाती है ओलिविया के पास तो ओलिविया को जो है वो इससे प्यार हो जाता है, सिजारियो से। उसको ये लगता है कि ये लड़का है और बड़ा खूबसूरत लगता है उसको, तो उससे इससे प्यार हो जाता है। अब इससे सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी कि ऑर्सिनो प्यार करता है ओलिविया से, ओलिविया को प्यार हो गया सिजारियो से, और ये जो वायोला है, जो सिजारियो एक्चुअली, इसको प्यार हो गया है ऑर्सिनो यानी अपने मालिक से या अपने बॉस से। Meanwhile, another comic subplot develops in Olivia's household. Sir Toby Belch, Olivia's fun loving and irresponsible uncle, spends his time drinking and making merry with his foolish friend, Sir Andrew Agcheek. Sir Andrew hopes to marry Olivia, but Sir Toby merely encourages him for amusement and financial benefit. अब इसके साथ साथ एक और सब प्लॉट, यानी एक कहानी तो ये होगी किसकी, और सीनो की, ओलिविया की और सिजारियो यानी वायोला की, लेकिन दूसरी तरफ एक और कहानी चल रही है, सब प्लॉट चल रहा है। वो क्या है कि ओलिविया के घर में ही उसका एक अंकल है जिसका नाम है टोबी पेल्च। वो क्या है, फन लविंग, बड़ा मजाक जो या फन करने वाला जो है बंदा है, इरिस्पॉन्सिबल है, जो कि ड्रिंकिंग करता रहता है, शराब पीता रहता है और हमेशा लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रहता है। और ख़ास तौर पे जो उसका अपना फ्रेंड है सर एंड्रयू, अब सर एंड्रयू जो है वो चाहता है ओलिविया से शादी करना, और जो टोबी है ओलिविया का अंकल, वो उसको इनक्रेज करता है कि हाँ हाँ तेरी मैं शादी कराऊंगा कराऊंगा, लेकिन असल में वो उसके मज़े ले रहा है और उल्टा जो है उससे फाइनेंशियल बेनिफिट लेना चाहता है। Olivia's witty maid Maria, along with Sir Toby and others, decide to play a prank on Malvolio, Olivia's proud and self important steward. Maria writes a fake letter in Olivia's handwriting, suggesting that Olivia loves Malvolio. The letter instructs him to behave strangely by smiling constantly, wearing yellow stockings, and acting arrogantly. अब क्या होता है कि ओलिविया की एक जो है वो मेड यानी उसकी सर्वेंट एक है जिसका नाम है मारिया, वो बड़ी विट्टी, बड़ी तेज़ दिमाग वाली होती है। वो और सर टॉबी मिल के क्या करते हैं, कहते हैं कि आओ हम एक प्रैंक करें किस पे, मालवोलियो पे। मालवोलियो कौन है, मालवोलियो है ओलिविया का स्ट्यूवर्ड यानी उसका अपना एक सर्वेंट, ठीक है, जो उसके सफाई शफाई वहाँ करता है, बाकी चीज़ें लाता है। और इसमें क्या करती है कि मारिया जो है वो ओलिविया की हैंडराइटिंग में एक लेटर लिखती है, एक लव लेटर, और मालवोलियो को भेजती है कि मुझे तुझसे प्यार है और अगर तुझे भी मुझसे प्यार है तो तू एक काम कर कि तू अब जो है आइंदा से स्माइल करता रहेगा हमेशा, और तुझे येलो स्टॉकिंग्स यानी वो सॉक्स होते हैं खासतौर पे लड़कियों के पहनने वाले होते हैं जो कि थाई तक जाते हैं, तो वो स्टॉकिंग तुझे पहनने हैं और एरोगेंटली एक्ट करना है। Believing the letter to be genuine, Malvolio follows the instructions exactly. Olivia thinks he has gone mad and others mock him cruelly. Malvolio is eventually locked in the dark room as if he were insane. अब मालवोलियो को लगता है कि ये सच है कि सच में ओलिविया जो मेरी मालकिन है और मेरी बॉस है वो मुझसे प्यार करती है, तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, स्माइल करता रहता है, येलो स्टॉकिंग्स पहनता है, और ये चीज़ सब देख के ओलिविया को लगता है कि ये पागल हो गया। लेकिन दूसरे उसको मॉक करते हैं, मालवोलियो को मजाक उड़ाते हैं बड़े ही जालमाना तरीके से, और मालवोलियो को जो है वो लास्ट में लॉक कर दिया जाता है एक डार्क रूम में। अब क्या होता है, इंटरेस्टिंग है ये, उसको इसलिए डार्क रूम में डाल दिया जाता है, उसको सबको लग रहा था कि इंसेन यानी पागल हो गया। एट द सेम टाइम सेबेस्टियन, वायला's twin brother, is actually alive and arrives in Illyria with his loyal friend Antonio. Because Sebastian closely resembles Viola, disguised as Cesario, people mistake one twin for the other. Olivia encounters Sebastian and thinks he is Cesario. She quickly proposes marriage, and Sebastian, though confused, accepts her proposal. अब इतने में क्या होता है कि जो सेबेस्टियन, जो जिसका लग रहा था हमें कि वो मर गया है, वायोला का भाई, उसका ट्विन ब्रदर होता है, वो एक्चुअली क्या है, जिंदा है, वो मरा नहीं है, और वो इलीरिया पहुंच जाता है आखिरकार, और अपने दोस्त के साथ और उसकी मदद से, जो उसका लॉयल फ्रेंड है जिसका नाम है एंटोनियो। अब सेबेस्टियन की शक्ल और सिजारियो यानी वाइला जो सिजारियो बनी हुई है, इन दोनों की शक्ल सेम है, तो सबको लगता है
कि ये दोनों ट्विन भाई हैं। इसी टाइम जो है ओलिविया जो है वो मिलती है सेबेस्टियन को, और ओलिविया जो है उसको अपना बता देती है कि मुझे तुझसे प्यार है, और वो उसको शादी का प्रपोजल देती है। वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरे से अभी अभी मिला हूँ, ये मुझे कहाँ से प्रपोजल दे रही है, लेकिन उसको एक्चुअली लगता है कि ये सेजारियो है, जो कि क्रिस्टिनो का जो है वो क्या है, सर्वेंट है। तो वो उसकी जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। यानी ओलिविया समझती है ये सिजारियो है, लेकिन होता वो सेबेस्टियन है, और शादी के लिए वो मान जाता है। फाइनली द कन्फ्यूजन इज रिजॉल्व व्हेन वायोला एंड सेबेस्टियन अपीयर टुगेदर। लास्ट में जो है वो कन्फ्यूजन खत्म होती है जब वायोला और सेबेस्टियन दोनों इकट्ठे आते हैं, तो सबको पता चलता है कि अच्छा ये मामला है। देयर आइडेंटिटीज आर रिवील्ड, एवरीवन रियलाइजेस द ट्रूथ, और शीनो रिकॉग्नाइजेस वायोलाज लव एंड डिसाइड्स टू मैरी हर। अब लास्ट में सबकी आइडेंटिटीज जो हैं वो क्या होती है, रिवील हो जाती हैं। सबका असल में कौन है वो सब पता चल जाता है, और सीनो को पता चल जाता है कि वायोला जो कि सिजारियो बनी हुई थी, वो एक्चुअली मुझसे प्यार करती है। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं इससे शादी करूँगा। ओलिविया जो है वो रहती है, सेबेस्टियन से शादी कर लेती है। सर टॉबी मैरिज मारिया। टॉबी जो है वो मारिया से शादी कर लेता है, सर टॉबी। मालवोलियो जो है वो ह्यूमिलेटेड बाय द प्रैंक लीव्स एंगरली प्रॉमिसिंग रिवेंज। लेकिन मालवोलियो जो है उसको जब लास्ट में पता चलता है कि इन्होंने मेरे साथ प्रैंक किया, तो वो गुस्से में जो है निकल जाता है बाहर, और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे रिवेंज लूंगा, बदला लूंगा। दस द प्ले एंड्स विद रिकॉन्सिलेशन, मैरिजेज, म्यूजिक, सेलिब्रेशन, टिपिकल फीचर्स ऑफ शेक्सपियर कॉमेडी। तो लास्ट में यही होता है कि प्ले एंड होता है रिकॉन्सिलेशन, यानी सबके आपस में सुलह हो जाती है, शादियाँ होती हैं, सेलिब्रेशन होते हैं, और म्यूजिक से। अब इसकी क्रिटिकल एनालिसिस हम इसके देख लेते हैं, थीम्स वगैरह देख लेते हैं क्या है इसमें। पहली थीम है इसमें लव। लव हमने देख लिया कि ऑर्सिनो जो है वो ओलिविया से प्यार करता है, ओलिविया को सिजारियो से प्यार हो जाता है। तो और इसी तरीके से फिर उनकी शादी भी हो जाती है। टॉबी जो है वो मारिया से प्यार करता है, और मलवोलियो जो है वो ओलिविया से प्यार करता है, और उसको फेक लेटर भी मिलता है। तो थीम ऑफ लव तो हमें हर जगह मिलती है। डिस्गाइज एंड मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब जैसे वायोला जो है वो डिस्गाइज कर लेती है, अपना रूप चेंज कर लेती है अपने आप को बचाने के लिए, सिजारियो का रूप ले लेती है, तो ये डिस्गाइज है। मिस्टेकन आइडेंटिटी, सबको लगता है कि ये जो सेबेस्टियन है ये सिजारियो, लेकिन वो नहीं होता। उसके बाद कॉमेडी एंड ह्यूमर। कॉमेडी है, जब भी ये स्टेज पे जो है वो एक्ट किया जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इस तरीके को इस चीज़ को देख के जो है बंदे को हंसी आ जाती है। तो कॉमेडी और ह्यूमर भी इसके अंदर है। उसके बाद म्यूज़िक एंड फेस्टिविटी। म्यूज़िक है इसके अंदर, फेस्टिविटी है। म्यूज़िक हर टाइम चलता रहता है, इवन के लास्ट में जब एंड होता है तब भी म्यूज़िक पे ही एंड होता है। और फेस्टिविटी, हर टाइम सेलिब्रेशन जो है वो इसमें है। करेक्टराइजेशन में देखें अगर इसके करेक्टर्स कैसे हैं, तो बड़े ही विविड और मेमोरेबल हैं। विविड का मतलब हो गया बड़े कलरफुल हैं, यानी हम कोई भी फीका जो है वो इस पे करेक्टर नहीं है। और सीनो की अपनी पर्सनैलिटी है, ओलिविया की अपनी है, वायोला की अपनी है, सेबेस्टियन की अपनी है, सर टॉबी की जो कि मजाक उड़ाना चाहता है सबका और शराब पीता है। सर एंड्रयू जो कि बेचारा बड़ा शरीफ सा है, उसको ये सर टॉबी जो है वो बेवकूफ़ बना रहा होता है। तो ये सारी बड़ी विविड करेक्टर्स हैं, किरदार हैं, और मेमोरेबल हैं। यानी एक बार बंदा इनको पढ़ ले या एक बार इनका एक्ट देख ले तो हमेशा याद रहती। ये सारा वही डिटेल उन्होंने लिखी है। उसके बाद मेलंकली बनीथ कॉमेडी। हालांकि ये अपेरेंटली सामने से ज़ाहिरी तौर पे अगर देखें तो एक कॉमेडी है, बट अंदर इसके डीप अंदर जो है वो थोड़े बहुत दुख भी छुपा है। क्यों? जैसे वायला जो है वो पहला सफ़र करती है कि उसका भाई जो है वो मर जाता है, उसको लगता है कि मर गया है। फिर उसको जब ओर्सिनो से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसको बता नहीं सकती। फिर एंटोनियो की रिजेक्शन जो है होती है, मालवलियो की जो ह्यूमिलेशन है, जो उसके साथ मजाक किया जाता है, तो इसके अंदर दुख भी थोड़ा बहुत नीचे हमें इसके दिखता है। थैंक यू।